मैं आचार्य ध्यान आमी। और यहाँ मैं अभी कुछ समय तक जो है कुंडलिनी ग्रुप जो है, जो कुंडलिनी ग्रुप है उसमें जो साधक ध्यान कर रहे हैं उनके अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उनके प्रश्न भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक यहाँ साधिका ने पूछा है कि हमारे अंदर जो गिल्टियाँ कैसी होती हैं। एक तो शरीर है, शरीर में गिल्टियाँ होती हैं, वो आपको पता ही है, गांठें सी बन जाती हैं। मगर साइकोलॉजिकल बॉडी में कैसे चेंजिंग होती है, कहाँ वहाँ कैसे गिल्टियाँ कुंठाएं पैदा होती हैं, तो उस बारे में उन्होंने पूछा है। आप इसे सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। गुरुजी प्रणाम, मैं रेनू। हाँ गुरुजी, ये गिल्टियाँ क्या होती हैं? ये जो आप रुकी हुई ऊर्जा गिल्टियाँ कहते हैं शरीर में, ये क्या होती हैं? अब इसे समझें। पहले हम सूक्ष्म शरीर से यात्रा को चालू करते हैं। एक ऑरा होता है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो या आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, एक ऑरा होता है, ठीक है। हमारे आसपास जो है ऊर्जा का एक सर्कल होता है, ठीक है। वो सर्कल ही जो है सूक्ष्म शरीर से और हमारे भौतिक शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है कंटिन्यू, एक ऊर्जा निकल रही है कंटिन्यू। जैसे इसे कैसे समझाऊं आपको, जैसे आप परफ्यूम लगा लें या कोई इत्र लगा लें, तो जब आप इत्र लगा के या परफ्यूम लगा के जब बाहर निकलते हैं तो इत्र की खुशबू कैसे निकल रही होती है आपसे, है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर से 24 घंटे ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा जो है वो कलरफुल ऊर्जा है। अगर वो आपके मूलाधार चक्र से ज्यादा निकल रही है तो आपका कलर का जो ऑरा जो है वो लाल कलर का हो जाएगा। अगर आपके वो हृदय से ज्यादा निकल रही है तो वो हरे कलर का हो जाएगा। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, 6 महीने 9 महीने पहले सूक्ष्म शरीर पर बीमारियां अटैक करती हैं, आपका ऑरा ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ ये बीमारियां क्यों अटैक करती हैं और क्यों आप बीमार पड़ जाते हैं, तो पहले 9 महीने 6 महीने पहले बीमारियां आ जाती हैं, ठीक। और फिर जो है आप जो है फिजिकल तौर पे बीमार होते हैं, फिर 6 महीने बाद जो है आपके शरीर में प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इस तरीके से इसे समझा जा सकता है। पहले आदमी साइकोलॉजिकल बीमार होता है, फिर वो जो है शारीरिक रूप पर बीमार होता है। अब यहाँ पर गिल्टियां कहाँ से आ गई या कुंठाएं कहाँ पैदा हो जाती हैं। जब आपको कोई आदमी कुछ कहता है, जब आपके घर में आपके समाज में कोई आपको कुछ कहता है और आपको बहुत जोर की गुस्सा आता है और वो गुस्सा आप कर नहीं पाते, जब आप गुस्सा कर नहीं पाते हैं तो वो उठी हुई ऊर्जा जो है गांठ का रूप ले लेती है। और वो गांठ कहाँ होती है ना। हर जगह की अलग अलग बातें हैं। जब आपको क्रोध आएगा और वो क्रोध को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह आप वहां क्रोध नहीं कर सकते। मान लिया आप अपने ऑफिस में हैं, बॉस आ गए, ठीक है, और बॉस ने आपको कुछ बोल दिया तो आप वहां गुस्सा नहीं कर सकते। गुस्सा करेंगे तो नौकरी से जाएंगे, ठीक है, वहां गुस्सा नहीं कर सकते। तो वो गुस्सा जो है वो गिल्टी बन के आपके लीवर के पास है ना। पहले वो बनेगा सूक्ष्म रूप में, जब वो सूक्ष्म रूप में बनेगा तो जो ऊर्जा सीधी जा रही है, अब वो सीधी नहीं जाके वहां जो है लीवर के पास में रुक जाएगी। और ऐसे ब्लॉकेज पैदा होती हैं, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज ऐसे पैदा होती हैं और फिर चीजें खराब होनी चालू हो जाती हैं। अब यहां पर आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इस बात को नहीं मानते। हम इसे फिर दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, समझे इस बात को, तो डिप्रेशन कहां पैदा हुआ, उसके डिप्रेशन पैदा हुआ दिमाग में। दिमाग में उसके भय पकड़ गया, वो कुछ ऐसा हो गया, कुछ उसने डेथ देख ली, कोई एक्सीडेंट देख लिया और वो डिप्रेशन में चला गया। अब वो डिप्रेशन का पेशेंट क्या करता है, नेगेटिव चीजें सोचता रहता है, राइट। प्रॉब्लम कहां हो रही है, ब्रेन में। प्रॉब्लम कहां है, दिमाग में। अब डिप्रेशन के 99% लोगों का पेट खराब हो जाता है। अब प्रॉब्लम तो दिमाग में हो रही है ना, उससे पेट का क्या मतलब है। ये तो विचारों में प्रॉब्लम चल रही है। डिप्रेशन इन द सेंस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इतनी लार्ज हो जाती है, वो फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करती है। तो फिर उनके पेट में प्रॉब्लम क्यों होती है। और मैंने बहुत सारे, जैसे अभी मैंने कुछ ग्रुप भी बनाए थे 2015 और 16 में डिप्रेशन को लेकर। तो उन डिप्रेशन के लोगों को जब मैंने मेडिटेशन कराया तो मैंने उन्हें यही बोला था कि आप ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आपको अपना पेट जो है वो क्लीन रखना है, पेट साफ रखना है, कब्ज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको भूख लगनी चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए।
तो मैंने उनको सारा का सारा प्रोसीजर था, वो नाभि चक्र को लेके कैसे हम एक्टिव करें वो था। और 7 दिन में सभी का नाभि चक्र जो है वो एक्टिव हुआ और उनका पेट ठीक हुआ, और उनको ये मैंने बताया नहीं था। और 8वें दिन जब हमारी डिस्कशन हुई तो सभी लोग डिप्रेशन से बाहर थे, फिर किसी को डिप्रेशन नहीं था, वो भयमुक्त हो गए। मगर मैंने दिमाग के साथ कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ सारी पूरे के पूरे 7 दिन जो प्रयोग थे वो सिर्फ पेट को ठीक करने की कर रहे थे। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप हार्ट अटैक का या हार्ट फेल का या ऐसी कोई भी जो हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, जब आप उसका आंकड़ा निकालेंगे तो उसमें अधिकतर जो रेशियो होगा, अधिकतर जो संख्या होगी वो पुरुषों की ज्यादा होगी। औरतों को हार्ट अटैक की संख्या बहुत कम होगी, फीमेल संख्या डाउन होगी, पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी। कारण क्या है? कारण ये है इसमें कि औरतें जो हैं वो इतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में नहीं आती, उनके मन में कोई बात आती है वो बोल देती हैं। पति के खिलाफ आ रही है तो पति को नहीं बोलेंगे तो अपने मम्मी को बोल देंगे, अपनी मम्मी को नहीं बोलेंगे तो अपनी छोटी बहन को बोल देंगे, अपने भाई को बोल देंगे, मगर वो रखती नहीं, वो निकाल देती। आदमी क्या करता है, अगर एक आदमी के घर में डेथ भी हो जाती है तो भी वो रोते वक्त जो है खुल के रो नहीं पाता। उसके घर में डेथ हो गई है, वो खुल के रो नहीं पाता, वो लोगों को चुप करा रहा होता है और अंदर से वो रो रहा होता है। तो ये सारा प्रेशर जो है उसके हार्ट पे पड़ता है, और हार्ट पे जो है गिल्टियां होती हैं, कुंठाएं पैदा होती हैं, और उनसे जो है ऊर्जा वहां रुक जाती है। समझ रहे हैं आप? जब एक, इसको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, एक नदी है, वो नदी सीधा बह रही है, समुद्र में जा रही है, तो नदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहां कुछ पत्थर लगा दिए जाए, उस पानी को रोक दिया जाए, तो आपको क्या लगता है वो पानी जो है साफ और स्वच्छ रहेगा? वो पानी सड़ जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और उसमें बदबू आएगी। ऐसे ही जो हमारे चक्र हैं उन पे अलग अलग तरीके से अलग अलग भाव और वासनाओं के कारण गिल्टियां बन जाती है और ब्लॉकेज आ जाती है। उन ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए फिर जो है मेडिटेशन होते हैं। जैसे हम कुंडली मेडिटेशन में एक स्टेप कर रहे हैं कि कैसे वो ब्लॉकेज जो है रिमूव हो जाए, और वो रिमूव हो जाती है। और जब वो रिमूव होती है तो आपकी ऊर्जा, जैसे आप बचपन में 1 साल के 2 साल के थे, वैसे वो ऊर्जा बहना चालू हो जाती है और आप सभी ब्लॉकेज से मुक्त हो जाते हैं। और सभी ब्लॉकेज इन द सेंस सभी वासनाओं से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वासना नहीं होगी तो ब्लॉकेज नहीं होगी। छोटे बच्चे के पास वासना नहीं होती, छोटे बच्चे के पास क्या वासना होती है? भूख लगी और दूध पीना है, भूख लगी और खाना खाना है, बस यही। और वो इस वासना से लेकर ज्यादा पीड़ित नहीं होता। मगर हमारे पास बहुत सारी वासनाएं, तो इसीलिए वो वासनाएं अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, तो कुंठाएं बन जाती हैं और ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।